दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के इस सेशन में आपका वेलकम है। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ये भाजकता के नियम क्या होते हैं उनको आज हम समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो काफ़ी संख्याएं ऐसी होती हैं जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। छोटी और बड़ी प्रकार की सभी प्रकार की संख्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं और उनमें पूछ लिया जाता है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं, कौन सी संख्या किस प्रकार से कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक हम अपनाएंगे, आपको बताते हैं। सबसे पहले दो की विभाजकता। दो की विभाजकता। संख्या दो से कब विभाजित होंगी? दो की विभाजकता, कोई संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अंक हमें देखने को मिल जाएं तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। यानी दो की विभाजकता होगी इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 के रूप का हो। अर्थात संख्या के इकाई अंक में हमें 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे डिजिट देखने को मिल जाएं तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। दूसरी है तीन की विभाजकता। तीन की विभाजकता कोई संख्या तीन से तब विभाजित होगी जब संख्या के सारे अंकों का योग तीन के पहाड़े में आता हो। तीन की विभाजकता का ये नियम है, दी हुई संख्या के सभी अंकों को यदि हम जोड़ें और योगफल ऐसा प्राप्त हो, वह योगफल पहाड़े तीन के अंतर्गत आता हो। संख्या के सभी अंकों का योग तीन के पहाड़े में हो। तो वह संख्या तीन से विभाजित होती है। अब बात आती है चार की विभाजकता। चार की विभाजकता, कोई संख्या चार से कब विभाजित होगी? जब संख्या के अंतिम दो अंकों का योग में चार का भाग चला जाए। तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। दोस्तों सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं, उसके बाद इन नियमों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व आउट करेंगे। चार की विभाजकता कब होती है? जब संख्या के अंतिम दो अंकों का योग चार से विभाजित हो जाए। चार का यानी भाग चला जाए। चलिए पाँच की विभाजकता। संख्या कोई पाँच से तब विभाजित होगी जबकि इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाए।
या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आती है बात 6 की विभाज्यता की। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? इसमें 2 और 3 की विभाज्यता काम करती है। 2 और 3 की विभाज्यता लगती है। 7 की विभाज्यता होती नहीं है, लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है, उसे हम लास्ट में बता देंगे। 8 की विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंकों में अंतिम 8 की विभाज्यता अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। 7 की विभाज्यता नहीं होती, ट्रिक से समझते इसको, ठीक है दोस्तों? नहीं होती, इसका क्या है ट्रिक, ट्रिक से। अब बात आती है 9 की विभाज्यता। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी? अंकों का, सभी अंकों का योग 9 की पहाड़ी में आए। नौ के पहाड़ी में हो। 10 की विभाज्यता। कोई संख्या 10 से तब विभाजित होती है जब इकाई स्थान पर 0 आ जाए। चलिए दोस्तों, 11 की विभाज्यता। 11 से संख्या कब विभाजित होती है? जब संख्या के सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0, 11, 22, 33 आदि आ जाए, तब वह संख्या 11 से विभाजित होती है। दोस्तों, 7 की विभाज्यता की हमने आपको नहीं बताई, लेकिन उसकी ट्रिक होती है। 7 की विभाज्यता में हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 7 की विभाज्यता। ट्रिक, 7 की विभाज्यता में हम क्या करते हैं, अंतिम अंक को हटाकर, संख्या के अंतिम अंक को हटाकर अंतिम अंक को हटाकर संख्या में से उस अंक का दुगुना घटाने पर क्या क्या आए, 0, 7, 14, 21 आए, तब वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं।
शायद दोस्तों स्क्रीन छोटी हो रही होगी, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर लेते हैं, जैसे कोई संख्या दी गई है 154, तो इसमें लास्ट अंक 4 है, इसको हम हटा देंगे तो संख्या बची 5, 15, 15 बची, 15 बची। 15 में इस संख्या का 2 गुना घटाएंगे, 4 का 2 गुना कितना होता है 8, बराबर कितना बचा, 15 में से 8 गई 7, तो रिमेनिंग आंसर कितना आया 7। यही तो हमने देखा था, संख्या के अंतिम अंकों को हटाकर संख्या में से उस अंक का 2 गुना घटाएंगे, तो अगर 0, 7, 14, 21 आए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। तो हमने यहाँ पर ये घटाने पर 7 प्राप्त हुआ, तो 154 7 से विभाजित होगी, संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, विभाजित है। तो दोस्तों ये ट्रिकी बॉक्स, अब देखिए दोस्तों इनमें कुछ रिलेशंस हैं, संख्याओं की विभाजकता के कुछ रिलेशंस हैं। 3 का रिलेशन 9 की विभाजकता से है, 4 का रिलेशन 8 की विभाजकता से है, 5 का रिलेशन 10 की विभाजकता से है। यदि हम इनमें से कुछ विभाजकताओं के नियम याद कर लेंगे तो अगली आने वाली संख्याओं की विभाजकता अपने आप हम उसी आधार पर निकाल सकते हैं। ये हमारा विभाजकता का ट्रिक है, हम इसे ट्रिकी बॉक्स के नाम से जानेंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो भाजकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा शेष नहीं बचेगा। वापस फिर से समझते हैं, कोई संख्या 2 से तब विभाजित होगी जब संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 दिख जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 की विभाजकता, कोई संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब संख्या के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो। दो अंकों में या योग नहीं होगा, केवल 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। अब बात आती है 4 की विभाजकता। 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 4 की विभाजकता का संबंध 8 की विभाजकता से है, तो 8 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब संख्या के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। इसी प्रकार से 3 की विभाजकता का हमने ये देखा, 3 संख्या तभी विभाजित होगी जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो। इसी प्रकार से 3 का संबंध 9 की विभाजकता से है, तो 9 वाली संख्या तब विभाजित होगी जब संख्या के सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो। अब बात आती है 5 की विभाजकता। संख्या कोई 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हमें दिखाई दे तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 6 की विभाजकता के लिए 2 और 3 की दोनों विभाजकताएं लगी, अर्थात इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 मिले और सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो। बात आती है 7 की विभाजकता। 7 की विभाजकता के लिए हमने आपको ट्रिक बताई, संख्या के अंतिम अंकों को हटाकर उस अंक का दोगुना उस संख्या में से घटाएंगे तो हमें 0, 7, 14, 21 प्राप्त होगा, तो ऐसी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। 8 की विभाजकता हमने आपको बताई, 9 की विभाजकता हमने आपको बताई, सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 10 की विभाजकता, इकाई स्थान पर 0 दिख जाए वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। अब 11 की विभाजकता, जब संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अंतर 0, 11, 22, 33 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो ये तो हमने अभी विभाजकता के नियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की। अब इनसे क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं उन्हें हम करते हैं ताकि हम विस्तृत रूप से इन नियमों को समझ सकें। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए साफ कर देते हैं। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो भाजकता से संबंधित
कोई प्रश्न आपसे शेष नहीं रहेगा, लगभग सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं किस प्रकार से देख बनते हैं, एक एक संख्या की भाजकता के बारे में हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 56,326 किस संख्या से विभाजित है। देखिए दोस्तों, 56,326 में इकाई स्थान पर हमें 6 देखने को मिल रहा है। इकाई स्थान पर हमें 6 देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों, ये संख्या 6 जो कि सम है और हमें मालूम है 2 की विभाजकता में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अंक हमें दिखेंगे तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, तो यदि हम इस संख्या में 2 का भाग देंगे तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, 56,326 बटे 2 का भाग दिया, 2 1 दूनी 4, 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, आंसर इतना आया, अर्थात पूरा भाग चला गया। यह संख्या 2 से विभाजित है। विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या हमें मालूम हो गया कि 2 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 4,32,000 43,23,261 किस संख्या से विभाजित है। विभाजित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इकाई स्थान पर 1 है, तो हमें भाजकता के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनमें हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 आ जाए, यानी विषम संख्या आ जाए। तो ऐसी कोई भाजकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक भाजकता है जिसमें इकाई स्थान में 2, 4, 6, 8, 0 आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के सभी अंकों का योग प्राप्त करते हैं, जोड़ते हैं। सभी असंख्याओं के अंकों का योग 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 13, 14 और 6, 20 और 1, 21। संख्याओं का योगफल कितना आया, 21। हम जानते हैं 3 की भाजकता में सभी अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है तो 21 किससे डिवाइड होंगे, 3 से। 3 7 21, यानी पूरा भाग चला जा रहा है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। दोस्तों, इस प्रकार से हम मालूम कर लेते हैं विभाजकता की। अगर हमें ट्रिक याद है तो हम आसानी से उस सवाल को सॉल्व आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 67,932 किस संख्या से विभाजित है। दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 67,932, 5 अंक हैं इसमें, और देखते हैं ये कौन सी संख्या से विभाजित होगी। हमने पढ़ी 4 की विभाजकता। 4 की विभाजकता क्या होती है कि अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया। तो संख्या के अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 32। तो 32 में 4 का भाग देकर देखते हैं तो पूरा चला जा रहा है। अर्थात अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जब पूरा जा रहा है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है,
किन किन संख्याओं से विभाजित है। दोस्तों यहाँ हमें इकाई के स्थान पर 0 देखने को मिल रहा है और हमने 0 इकाई स्थान पर यदि आ जाए किसी संख्या में तो हमने दो प्रकार की भाजकता पढ़ी। एक होती है 5 की भाजकता जहाँ पर इकाई स्थान पर 0 और 5 आता है, और एक होती है 10 की भाजकता जिसमें इकाई स्थान पर 0 आता है। तो ये संख्या हमारी दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। किन किन संख्याओं से? अतः यह संख्या 5 और 10 से विभाजित होगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सड़सठ 345 किस संख्या से विभाजित होगी? तो यहाँ पर इस संख्या के इकाई स्थान पर हमें 5 देखने को मिल रहा है, तो हमें मालूम है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। दोस्तों आगे चलते हैं, साफ कर लेते हैं, आगे और भी भाजकताओं के बारे में समझते हैं। दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको बेहतर सिखाने का है। यदि आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन 0 से हीरो बन जाओगे, ये मेरा वादा है। चलिए किस प्रकार से, सवाल किस प्रकार है? संख्या है 34 किस संख्या से विभाजित होगी? देखिए इतनी बड़ी संख्या को हम पहचान करेंगे तो किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 हमें देखने को मिल रहा है, तो सामान्यतः हम जब जानते हैं 2 की विभाजकता में जब इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित है। यहाँ पर ये लिखने हैं किन किन संख्याओं से, संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है। संख्याओं से, तो पहली संख्या हमें मिली 2 जिससे ये संख्या विभाजित है। अब और कोशिश करते हैं ये संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। दोस्तों संख्याओं के सभी अंकों का योग याद कीजिए। 3, 3, 6, 4, 10, 14, 26, 23 और 4, 27, यानी अंकों का योग आया 27। कितना हुआ? 27। और 27 हमें मालूम है 3 से विभाजित हो जाते हैं। जब अंकों का योग ऐसा है कि जो 3 के पहाड़े से कट जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? किससे विभाजित होती है? 3 से। 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। और किसी संख्या से विभाजित हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, हमने 6 की विभाजकता पढ़ी जिसमें ये कहा गया था इसमें 2 की और 3 की दोनों विभाजकताएं लगती हैं। तो यहाँ पर इस संख्या में 2 से भी विभाजित है, 3 से भी, 3 दोनों की विभाजकता लग गई तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। संख्या 6 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो से 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई स्थान पर 6 आया है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। और देखते हैं यहाँ पर एक 7 की विभाजकता लगेगी
कैसे लगेगी। हमने 7 की विभाज्यता की ट्रिक बताई आपको। अंतिम अंक को हटाकर जो संख्या शेष बचे उसमें अंतिम अंक का दोगुना घटा देंगे। यदि घटाने पर 0, 7, 14, 21 आदि संख्याएं आए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखते हैं 2 से 16 लिखा है, इसका अंतिम अंक क्या है 6। इसको हम हटा देते, रिमूव कर देते यहाँ से, तो संख्या हमारे पास बची 21 और अंतिम अंक का दोगुना यानी 6 का दोगुना कितना होता है 12। इसमें से 12 घटाए हमने, 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, दोस्तों वो 16 है। इक्कीस में से 12 घटाएंगे, संख्या सही नहीं, संख्या गलत है थोड़ी। 11 में तो 2 गई, 9 बचेगी कुछ, सॉरी ये संख्या नहीं कर सकते, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 7 के लिए कोई ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी होगी, जैसे 154 संख्या है, संख्या 154। तो यहाँ पर इकाई अंक 2 है, ये 2 से भी विभाजित होगी। इकाई अंक के स्थान पर 4 है, अर्थात ये 2 से विभाजित होगी। क्वेश्चन, संख्या 2 से विभाजित है। संख्या प्रॉपर्ली बनानी पड़ती हैं, अपने मन से अगर कोई संख्या लिख दें और उसे 7 की विभाजित लगानी हो तो शायद हो सकता है गलत हो जाए। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 की विभाजित लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 154 है, इसमें 4 को हम रिमूव कर देंगे तो 15 बचेंगे, और इकाई स्थान पर जो अंक है उसका 2 गुना घटाएंगे 15, और 4 इकाई स्थान पर 4 का 2 गुना कितना होता है 8, रिमेनिंग 7 बचा। और हमने 7 की विभाज्यता में ये पढ़ा, अगर इकाई अंक के दोगुने को संख्या में से घटाते हैं तो यदि 0 बचे, 7 बचे, 14 बचे, 21 बचे आदि संख्याएं बचे तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। तो यहाँ हमारा 7 से बचा, अतः ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 7 से विभाजित है। चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं और सवाल। अभी तो 7 तक ही विभाज्यता हमें सवाल हल किए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 23, 56, 196। यहाँ 8 की विभाज्यता के लिए बात करेंगे। 8 की विभाज्यता इसमें किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए दोस्तों, 8 की विभाज्यता में हमने आपको बताया, ट्रिक में ये बताया गया, अंतिम तीन अंक में 8 का भाग चला जाए। अंतिम 3 अंक कितने हैं 196, इसमें 8 का भाग देते हैं, 8 दूनी 16, बची 3, 36, 196, सॉरी इसमें यहाँ दो लिख लेते हैं, 2, 8 दूनी 16, 3 बची 32, 8 चौक 32, यानी कि 8 का भाग पूरा चला गया इस संख्या के अंतिम 3 अंकों में, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। और यह संख्या देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर 2 आया है, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या इस प्रकार है 94, इसमें 9 की विभाज्यता की जांच करेंगे। 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता क्या कहती है। 9 की विभाज्यता कहती है संख्याओं अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग कर लेते हैं, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 8 32, 9 41 और 4 45, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। 9 से 45 5 बार करेंगे, अतः ये संख्या 9 से विभाजित होगी, अतः संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, में 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता। देखिए दोस्तों, 10 की विभाज्यता के लिए क्या हमने बताया,
ट्रिक में ये बताया गया अगर इकाई स्थान में 0 आ जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी, यह 10 से विभाजित है। चलिए दोस्तों, 11 की विभाजकता के बारे में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और उसमें 11 की विभाजकता किस प्रकार से काम करती है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, में 11 की विभाजकता की जांच करो। जांच करो तो 11 की विभाजकता में हमें बताया गया है यदि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग इन दोनों का अंतर करें, यदि अंतर 0, 11, 22 और 33 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या में सम स्थान कौन से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सम स्थानों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, अंक सम स्थान पर कौन कौन से हैं, 3, धन 2, धन 9 बराबर 14। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात विषम स्थानों का योग, स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, 5, 2 और 9, 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, संख्या में थोड़ी मिस्टेक है। तिरपन 22 9, ये एक 9 नहीं है इसमें। तो 11 में सम स्थान कितने हो रहे हैं, 1, 3, 5। क्वेश्चन शायद गलत है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 9, ये भी सवाल शायद सही नहीं है। चलिए दोस्तों, हम अपने हिसाब से लिखते हैं सवाल को। यहाँ देखते हैं, संख्या को बनाना पड़ेगा। सम स्थान पर 2, 4, 6 हो गया, और एक संख्या लिखते हैं 6, 9 लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 9, 15। अब इधर आते 4, 5, 9, 15 माइनस 9 बराबर बचा 6। 1, 3, 4, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं तो 15 में से 4 जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए संख्या मिल गई हमको। देखिए दोस्तों, इस संख्या के में 11 की विभाजकता की जांच करना है। विभाजकता की जांच, देखिए दोस्तों, सम स्थान देखते हैं, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग।
अंकों का योग। दोस्तों अब आप ही बताइए सम स्थान में कौन कौन सी संख्याएं हैं। 2, 4, 9, 2 धन 4 धन 9, 13, 2, 15, योग आया 15। अब विषम स्थान में देखिए दोस्तों 1, 3, 0, 1 + 3 + 0, योग आया 4। अब इनका अंतर हम याद करें, यानी 15 में से 4 घटाएं, बराबर रिमेनिंग 11 बचेगा। तो 11 की भाज्यता हमें मालूम है। अगर सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर यदि 0, 11, 22, 33 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। अर्थात इसका योग अंतर कितना आया 11, जो कि 11 के पहाड़ी में होता है। अतः संख्या 11 से विभाजित होगी। दोस्तों विभाजकता के सारे सवाल इस प्रकार से आते हैं, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे आशा है हमने आपको ये विभाजकता के सारे नियम और कुछ क्वेश्चन जो हमने बनाए आपके लिए, तो मुझे आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।